अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 29 जून 6:04 बीटीसी की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। बीटीसी का हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है, हम ये देखेंगे। तो बीटीसी अगर हम करंटली देखें, बीटीसी ना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। ऑल टाइम हाई के अबव जो है ना कैंडल क्लोजर दिया है। तो इसके सामने अभी ये बीटीसी मंथली टाइम फ्रेम की सपोर्ट जोन पे है, क्योंकि ये हमारे पास एसआर जोन बन गई है ना। ये हमारे पास करंटली पीछे से भी अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस थी, ये भी रेजिस्टेंस थी। तो अब इसके अबव कैंडल क्लोजर हो चुका है, तो ये हमारे पास एसआर जोन बन गई है पूरी। ये पूरी जोन जो है ना हमारे पास एसआर, ठीक है। और अगर हम देखें, हमने देख लिया कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे एसआर जोन पे जो इसकी ए, बनती है 58,000 तक की। और अगर हम इसकी रेंजेस मार्क करें, अगर हम ये चीज हमने नोट कर ली कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे एसआर जोन पे, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं खाली इस वाले पैटर्न, ठीक है। और इसका जो है ना रेंज मार्क कर देते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे इसने कैंडल्स की लिक्विडिटी ले ली। अब साइड की लिक्विडिटी नहीं ली है इसने, लोअर साइड को उसने स्वीप कर दिया है। ये अबव साइड की एक ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है। और इसने ये देखें दोनों जो है ना 2 मंथ्स की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। अब हम इसको वीकली की तरफ स्विच करते हैं। 1 मिनट, कॉल आ रही है, जरा कॉल उठा दूं। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच किया इसको। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये रेंज बाउंड हुआ हुआ है। एक टाइम से जो है ना ये एक रेंज में चल रहा है तकरीबन। अगर हम इसकी मार्किंग करें, ये इस टाइम से अब तक 112 दिन से ये एक रेंज में, और रेंज लो स्वीप हो चुकी है। अपर साइड की लिक्विडिटी जो है ना काफी ज्यादा इस जोन में जो है ना लिक्विडिटी पेंडिंग, और लिक्विडिटी जो है ना मार्केट प्राइस को जो है ना मैग्नेट की तरह खींचती है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास हर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, खाली 4 घंटे पे बेरिश है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, और ये वीकली सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे पे बेरिश है। अब हमने इसका डेली टाइम फ्रेम खोला। अब डेली टाइम फ्रेम पे ये इस जोन के नीचे अपनी अगर डेली कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो ये बेरिश में शिफ्ट हो जाए। ये आपको मैंने रिसेंट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास लिक्विडिटी जोन्स हैं, ये अपर साइड। और ये हमारे पास रेंज लो, रेंज हाई, हम इसकी मिड रेंज मार्क कर लेते हैं। ये हमने इसकी मिड रेंज मार्क की, बीटीसी की ये मिड रेंज है। ये मिड रेंज है हमारे पास बीटीसी की। और ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आ गई, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो चुका है इसका बुलिश में। ये हमारे पास पूरा डिमांड एरिया, अभी ये रेजिस्टेंस करंटली जो ले रहे हैं ना, वो खाली इसके सामने ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो अब ब्रेकर बन चुका है। खाली इस वजह से ये ऊपर नहीं जा पा रहा, समझ रहे हैं आप। ये खाली इस वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा, ये इससे रेजिस्टेंस ले। खाली एक कैंडल इसके अबव क्लोजिंग हो गई ना, तो ये शार्प पंप होगा। मिड रेंज टारगेट होगा पहला, और दूसरा टारगेट ये जोन होगी। खाली इसके अबव कैंडल क्लोजिंग होने की देर है, और ये जो है ना उसके बाद रुकेगा नहीं, क्योंकि इस जोन में इतनी लिक्विडिटी है। तो इस वजह से जो है ना इसको मैग्नेट की तरह जो है रिजेक्ट कर। अभी हमारे सामने करंटली डेली टाइम फ्रेम का बेरिश ब्रेकर ये वाली जोन है, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये वाली टेस्ट हो चुका है। अब हम 4 घंटे पे इसको स्विच करते हैं। 4 घंटे पे इसका स्ट्रक्चर बेरिश है। अगर 4 घंटे पे इस जोन के अबव क्लोजिंग हो जाती है इसकी, तो ये हमारे पास और अच्छी साइन होगी। ये वाली जोन हमारे पास 4 घंटे की जो है लोअर हाई की जोन। अगर ये 4 घंटे पे इस तरह
इस तरह अब साइड मूव ले और इसके अबव कैंडल क्लोजिंग करने के बाद रिट्रेस ले, तो बीटीसी का भी बाय बनेगा। और इसके साथ साथ जो ऑल्ट्स हैं जिनका स्ट्रक्चर इस तरह का हो, तो उसमें भी हमारा बाय बनेगा। और स्टॉप लॉस हमारा इस जोन के नीचे होगा, और हमारा टारगेट मिड रेंज होगा, और हमारा रेंज हाई ये वाली पूरी जोन जो है ना हमारा टारगेट। ये आपको समझ में आ चुकी है? काइंडली मुझे जो है ना ये कमेंट्स में बता दीजिए। तो ये 4 घंटे की आप लोगों को जो है ना यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको, ये बीटीसी 4 घंटे पे भी रेंज के हिसाब से ही चल रहा है, और 4 घंटे पे अगर हम इसका सी एच ओ सी एच देखें तो ये सी एच ओ सी एच भी हो जाएगा यहाँ पे, और एम एस भी कंफर्म हो जाएगा। अब हम इसको 1 घंटे की तरफ स्विच करते हैं। बीटीसी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बुलिश है। वो कैसे बुलिश है? लोअर लो, लोअर हाई, ये न्यू लोअर लो ये आ चुका है। इसके अबव कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? ये कैंडल क्लोजिंग। अब आपको मैंने रिसेंट लेक्चर में भी बताया था बीटीसी का डिमांड एरिया कौन कौन सा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। एक तो हमारे पास ये डिमांड एरिया, एक हमारे पास ये डिमांड एरिया है पूरा, और एक हमारे पास ये वाली जोन। सबसे अच्छी बाइंग अगर हमारी होगी ना 1 घंटे के हिसाब से, इंटरडे के हिसाब से, ये स्विंग की बाइंग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये इंटरडे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे को बीटीसी इस जोन में आने के बाद बीटीसी अगर ड्रॉप होता है, क्योंकि आज और कल के दिन में काफी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोजिंग होती है। मंथली कैंडल क्लोज जब हो रही होती है तो मार्केट जो है ना इस तरह का मूव लेती है कि जो एक्सपेक्ट नहीं होता। अब ये मार्केट यहाँ से जो है ना इस तरह की इंडिकेशन दे रही है कि यहीं से अपसाइड मूव ले लेगी, लेकिन हो सकता है कि ये जो स्टॉप लॉसेस लोग ले रहे हैं ना ट्रेड, वो स्टॉप लॉसेस कुछ इधर लगा रहे हैं, और कुछ लोगों ने इधर लगाए थे इसके नीचे जो मार्केट ने ले लिए, क्योंकि हर बंदा स्कैल्प ले रहा होता है, इंटरडे कर रहा होता है, तो स्टॉप लॉस वो कम से कम ले रहे होते हैं। अब कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे भी होंगे, हो सकता है इसके नीचे भी बिका जाए, ऐसी बात नहीं है, बट चांसेस कम है इसके नीचे आने की, क्योंकि लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है। अगर लिक्विडिटी स्विप ना होती तो हम ये सोच सकते थे कि एक विक जो है ना नीचे आ सकती है। तो ये 1 घंटे पे बुलिश है, 1 घंटे पे हमारी बाइंग जोन एक ये थी और एक ये थी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम इसकी दूसरी तरफ ऑल्ट्स को देख लेते हैं। ऑल्ट्स में हम सबसे पहले बीटीसी डोमिनेंस को देखते हैं। बीटीसी डोमिनेंस क्या कहती है? बीटीसी डोमिनेंस आ गए हम। बीटीसी डोमिनेंस का भी हम टॉप डाउन देख लेते हैं, बीटीसी डोमिनेंस क्या है। बीटीसी डोमिनेंस भी जो है ना बुलिश है, बुलिश है बीटीसी डोमिनेंस। और करंटली जो है ना ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ली हुई है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना, ट्रेंड लाइंस की सपोर्ट बनी हुई है। अगर इसको ये ब्रेकआउट करती है तो ये फर्दर जो है ना डाउन साइड मूव ले सकती है, बट इसके चांसेस अब भी जो है ना ड्रॉप होने के कम लग रहे हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ना ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड हो रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। और चांसेस हैं कि ये यहाँ से जो है ना थोड़ा सा पंप ले और इस जोन से रिजेक्शन ले, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म स्ट्रॉन्ग है। ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, क्योंकि इस पे जो है ना ये इन्वर्टेड हैमर भी कंसिडर होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी है ये, और ये काफी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम इसको डेली पे स्विच करते हैं। डेली पे सी एच ओ सी एच भी हो चुका है इसका। ये हायर हाई, हायर लो, न्यू हाई के अबव नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई, ये सी एच ओ सी एच है। इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है इसका। तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आएगा, और ये डेली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, दो ऑर्डर ब्लॉक बेरिश बने हुए इसमें। तो मैं इस पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना यहाँ पे जाने के बाद इस तरह ये ऊपर जाएगी, इस तरह से जो है ना ये ड्रॉप होके नीचे जा सकती है डेली टाइम फ्रेम। सही है? ये आपको यहाँ तक क्लियर है? मुझे काइंडली बता दीजिएगा। मुझे प्लीज ये बता दीजिएगा।
तो यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर है। बीटीसी यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है क्योंकि ये इसके सामने एफईजी जोन भी है, एसआर जोन भी है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है। बीटीसी डोमिनेंस बेसिकली ये है, बीटीसी डोमिनेंस अपसाइड मूव लेती है तो ऑल्स डाउन साइड मूव लेती है, और बीटीसी डोमिनेंस डाउन साइड मूव लेती है तो ऑल्स अपसाइड मूव लेते हैं। और बीटीसी डोमिनेंस बेसिकली हमें ये बता रही होती है बीटीसी में कितना पैसा है। बीटीसी में इस वक्त पूरी क्रिप्टो मार्केट में से 54% जो है ना खाली बीटीसी में जो है ना पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, और बीटीसी में से पैसा निकलता है तो ऑल्ट्स में शिफ्ट होता है, इस वजह से जो है ना ऑल्ट्स पंप होता है। तो ये आपको इतना भी यहाँ तक भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बीटी टोटल मार्केट कैप की तरफ। टोटल मार्केट कैप सेम बीटीसी का जैसा इसका स्ट्रक्चर है, बट ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है। और बीटीसी ये इस वक्त करंटली डिमांड एरिया पे। टोटल मार्केट कैप इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिमांड एरिया पे। स्ट्रक्चर सेम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बीटीसी के जैसा बन रहा है, बट ये जो है ना ऑल टाइम हाई पे नहीं है। इस पे भी वही सीन है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ से अपसाइड का मूव है, पॉसिबल है। अगर ये अपसाइड मूव करेगा तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ऑल्स में भी जो है ना अपसाइड रिलीज जो है ना बनना स्टार्ट हो जाए। और चांसेस तो ये हमें लग रहे हैं कि यहाँ से ये जून जुलाई का मंथ और अगस्त अच्छा होगा ऑल्स के लिए। वो इस वजह से अच्छा होगा कि ये वाली जोन, ये वाली जोन और ये वाली जोन तक आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ये चार जोन्स हैं, इसको टोटल मार्केट कैप भी टच करने के उसमें है और बीटीसी भी। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। हम इस सेशन को एंड करते हैं।